Good morning students. Myself Jagriti Gosai from Shri Ram College and welcome back to chemistry class. टॉपिक चल रहा था, देखिए हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर उसकी केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम कुछ रिएक्शन स्टडी कर चुके थे। उसकी कंडेंसेशन रिएक्शंस हमारे पास चल रही थी कि जिसमें संघनन हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था और हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। ठीक है, अब उसके अंदर देखिए आगे और कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। तो ये रिएक्शन है, देखिए हमारे पास नो विनेगल रिएक्शन। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर देखिए हम सबसे पहले जब बात करते हैं रिएक्शन फॉर्मूला की कि इसके अंदर हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नो विनेगल रिएक्शन के अंदर एक तो लेंगे एस्टरएल्डिहाइड और साथ में हम लेंगे मेलोनिक ईस्टर। रिएक्शन देखिए CH3 प्लस CH2 COO C2H5 COO C2H5 और ये हमारे पास मेलोनिक ईस्टर का फॉर्मूला है और साथ में हमने एस्टरएल्डिहाइड लिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें से माइनस H2O रिमूव होगा, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड C COO C2H5 COO C2H5, यहाँ पे ये CH3 और ये H। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। C डबल बॉन्ड C COOH COOH CH3H। अब यहाँ पे इसका हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, हीट करेंगे माइनस CO2। तो यहाँ पे देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इसको कहते हैं क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, इस तरह से। तो ये रिएक्शन हुई, देखिए हमारे पास नो विनेगल रिएक्शन। मेलोनिक ईस्टर लिया हमने और साथ में हमने लिया एस्टरएल्डिहाइड। उसमें से पहले हमने H2O माइनस किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होने के बाद हमने उसका डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया, माइनस CO2 कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोटोनिक एसिड आ गया। तो ये रिएक्शन थी, देखिए नो विनेगल रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी नेमिंग रिएक्शन है, विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए विटिग रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पे कीटोन लेंगे और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस येलाइड के साथ, या फिर इसको विटिग रीजेंट भी बोला जाता है। देखिए विटिग रीजेंट C6H5 थ्राइस P R डबल डैश प्लस यहाँ पे हमने साथ में इसमें लेना है कीटोन R डैश COR, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस येलाइड, या फिर इसको बोला जाता है विटिग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें कीटोन के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मेन जो ग्रुप ऐड होके आएगा वो क्या ग्रुप ऐड होके आएगा, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के अंदर ये वाला और ये वाला ग्रुप माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, देखिए C डबल बॉन्ड C R डबल डैश R। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आया। इस प्रोडक्ट का अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे।
इसकी रिएक्शन देखिए हमें करवानी है ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन की प्रेजेंस के अंदर। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें ईथर प्लस THF, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा देखिए, और साथ में हमारे पास O डबल बॉन्ड PC6H5 थ्राइस साथ में ये आ जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी विटिक रिएक्शन। इसके अंदर हमारे कीटोन लिया प्लस लिया फॉस्फोरस येलाइड, या फिर इसको विटिक रिएजेंट बोलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। और ये प्रोडक्ट क्या है हमारे पास देखिए, एल्कीन है हमारे पास। तो एल्कीन्स बन रहे हैं विटिक रिएजेंट में। हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं कीटोन की विटिक रिएजेंट के साथ या फॉस्फोरस येलाइड के साथ, तो एल्कीन्स मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन थी विटिक रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, विटिक रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है देखिए मैनिच रिएक्शन। अब मैनिच रिएक्शन के अंदर देखिए हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे और ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो। देखिए अब यहाँ पे हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप हो, और इसमें यूजुअली हम लेते क्या हैं देखिए, एसिटोफिनोन लेते हैं और साथ में लेते हैं डाई अल्काइल सेकेंडरी अमीन किसी एसिड की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हम एसिटोफिनोन लेंगे C6H5COCH3, ये हमारे पास है एसिटोफिनोन, प्लस हमने लेना है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, प्लस हमने लेना है NaCH3 ट्वाइस। एसिटोफिनोन फॉर्मेल्डिहाइड प्लस सेकेंडरी अमीन। अब हमने कहा कि इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किसी एसिड की प्रेजेंस में। हमने HCl लिया, इसमें से माइनस H2O, इसमें से अब H2O हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड आएगा देखिए C6H5CO, उसके बाद यहाँ पे देखिए CH और यहाँ पे ये NaCH3 की ट्वाइस, इस तरह से यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड आएगा। हमें माइनस H2O करना था यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से H और यहाँ से O, H2O माइनस करेंगे, HCl की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं देखिए यहाँ पे, तो रिएक्शन होगी इस तरह से। और यहाँ पे देखिए Cl जो है वो भी आके ऐड होएगा यहाँ पे, NH प्लस और Cl माइनस, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी, इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ। तो यहाँ पे देखिए C6H5CO CH2 NaCH3 की ट्वाइस। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंपाउंड आया देखिए अल्फा बीटा अमीनो कंपाउंड आया, ये हमारे पास अल्फा बीटा अमीनो कंपाउंड। हमने रिएक्शन करवाई देखिए एसिटोफिनोन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस इसमें हमने लिया देखिए सेकेंडरी अमीन, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट आया, फिर इसकी हमने रिएक्शन करवाई NaOH के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड आया है, इसी को बोला जाता है मैनिच बेस, और इस रिएक्शन का नाम है देखिए हमारे पास मैनिच रिएक्शन। तो ये भी एक तरह से हमारे पास क्या है, नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है मैनिच रिएक्शन। इसके अंदर हम एसिटोफिनोन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस सेकेंडरी अमीन ले रहे हैं एसिड की प्रेजेंस के अंदर, पहले इसमें से H2O माइनस कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आ रहा है। फिर NaOH ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस NaCl हो जाएगा। Cl को निकालने के लिए यहाँ पे NaOH लिया, और फिर हमारे पास अल्फा बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड आया, इसी को बोलते हैं मैनिच बेस। तो ये है मैनिच रिएक्शन आपके पास। तो ये भी देखिए नेमिंग रिएक्शन थी हमारे पास। अब नेक्स्ट रिएक्शन है देखिए हमारे पास, इसके बाद क्लेजन श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। तो देखिए अब क्लेजन रिएक्शन के अंदर या फिर क्लेजन श्मिट रिएक्शन के अंदर देखिए हम बेंजल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड लेते हैं और बेस की प्रेजेंस के अंदर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हैल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। तो देखिए हमने लेना है क्लेजन रिएक्शन C6
H5CHO प्लस CH3CHO। रिएक्शन करवानी है किसी बेस, मान लीजिए हमने ले लिया NaOH, तो यहाँ पे हमें मिलेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, और ये हमारे पास है सिनेम एल्डिहाइड, और या फिर इसको क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स बोलते हैं। हमने क्या किया, बेंजल्डिहाइड लिया प्लस एसिटाल्डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई किसी बेस जैसे कि NaOH की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास सिनेम एल्डिहाइड आ गया। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास क्लेजन, या फिर इसको क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी बोला जाता है, क्लेजन या फिर क्लेजन श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए अब एक और रिएक्शन, इसमें हम कीटोन ले लें और साथ में हम ले लें, देखिए यहाँ पे कोई ईस्टर, तो यहाँ पे देखिए CH3COOC2H5 प्लस CH3COCH3, हमने ले लिया कीटोन प्लस में ईस्टर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये OC2H5 ग्रुप है, ये उड़ जाएगा OC2H5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस C2H5OH इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड आएगा देखिए CH3CO CH2COCH3, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बीटा कीटोन आ जाएगा, और इस रिएक्शन को देखिए हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स का संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे ये OC2H5 ग्रुप यहाँ से उड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ईस्टर प्लस कीटोन की रिएक्शन जब करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बीटा कीटोन्स आते हैं। यहाँ पे देखिए बीटा डाई कीटोन, अगर इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो CO ग्रुप है तो बीटा डाई कीटोन्स हमारे पास आ रहे हैं, और इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड्स के अंदर बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस आएंगी और मैकेनिज्म भी आते हैं, लेकिन मैकेनिज्म जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, बेंजोइन कंडेंसेशन का, पर्किंस रिएक्शन का, जो मेनली जो आते हैं वो उनके मैकेनिज्म ही पूछ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिफॉर्मेत्स्की रिएक्शन। ठीक है, अब रिफॉर्मेत्स्की रिएक्शन के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी एल्डिहाइड प्लस अल्फा हेलो ईस्टर के साथ, वो भी जिंक की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या मिलता है, क्रोटोनिक एसिड मिलता है। तो देखिए हम लेते हैं एस्टरएल्डिहाइड CH3CHO प्लस में Br CH2COOC2H5, और यहाँ पे ये हमारे पास है देखिए अल्फा हेलो ईस्टर, और यहाँ पे ये हमारे पास एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवानी है जिंक की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड किस तरह से ऐड होता है, CH3CHOH CH2COOC2H5। अब यहाँ पे देखिए इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस जब हो जाता है तो CH3C, अब इसके अंदर से देखिए यहाँ पे माइनस H2O माइनस करना है, तो ये CH डबल बॉन्ड CHCOOC2H5, और इसमें से फिर डी कार्बोक्स हीट करके डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, तो ये आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH, और ये COH यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, क्रोटोनिक एसिड आ रहा है। तो देखिए रिएक्शन हो रही है एस्टरएल्डिहाइड प्लस अल्फा हीलो एलो एस्टर जिंक की प्रेजेंस के अंदर। पहले यहाँ पे एडिशन कंपाउंड हो रहा है, इसमें से H2O माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, फिर इसका डी कार्बोक्सिलेशन माइनस CO2 कर देंगे, या फिर इसमें C2H5OH जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉल की, तो इसमें से ये ग्रुप हमारे पास, ये वाला ग्रुप उड़ जाएगा, और इसमें से यहाँ पे देखिए COOH ग्रुप आ जाएगा हमारे पास, और ये बन जाएगा क्रोटोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास रिफॉर्मेत्स्की रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए,
नेक्स्ट रिएक्शन है देखिए हमारे पास टिशेंको रिएक्शन। देखिए इन रिएक्शंस के अंदर हमें याद रखना है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या लेना है, फिर उसके बाद रिएक्शन करना इजी हो जाता है कि स्टार्टिंग में लेना क्या। अब इसमें देखिए हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड लिया था प्लस अल्फा हेलो ईस्टर लिया था, तो हमें पता होना चाहिए अल्फा हेलो ईस्टर क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट टिशेंको रिएक्शन। अब टिशेंको रिएक्शन के अंदर देखिए अब यहाँ पे हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स एस्टरएल्डिहाइड के और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड के साथ, तो यहाँ पे हमें इथाइल एसीटेट मिल जाता है। देखिए CH3CHO प्लस COCH3H। इस तरह से रिएक्शन करवानी है एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड की प्रेजेंस के अंदर, एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवानी है। देखिए तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो H है ये आके यहाँ पे ऐड हो जाता है इस तरह से, CH3CO CH3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ईस्टर बनता है CH3COOCH3 इस तरह से। देखिए ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे और हमारे पास आ रहा है CH3COOCH2CH3 आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास इथाइल एसीटेट। CH3CO ग्रुप था देखिए और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है और ये वाला जो H है ये इस ऑक्सीजन पे नहीं इस कार्बन पे आके ऐड होगा, लेकिन जो ये कार्बन है ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो देखिए इस तरह से होगी कि हमारे पास ईस्टर आएगा CH3। यहाँ पे दोबारा से देखो इसको, हमने क्या किया, देखिए मॉलिक्यूल लिया एस्टरएल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए CH3CHO प्लस CH3CHO, उनका हमने क्या किया एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो इसके साथ कार्बन के साथ आके ऐड होगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके ऐड होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इथाइल एसीटेट आ जाएगा। तो ये रिएक्शन थी देखिए टिशेंको रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है देखिए वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास हैलोफॉर्म बनता है और यहाँ पे देखिए हम मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देखिए I2 के साथ मतलब आयोडीन ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं हम NaOH, तो देखिए CH3CO CH3 प्लस 3I2 प्लस 3NaOH इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास CHI3 जो मेन कंपाउंड है वो यही बनता है और इसकी आती है येलो PPT और ये स्पेसिफिक रिएक्शन भी देते हैं। देखिए कीटोन्स का अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे रिएक्शन की जाती है कि यहाँ पे अगर हम इसके कीटोन के अंदर अगर I2 ऐड करते हैं, अगर येलो PPT आती है इसका मतलब उसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो CHI3 प्लस 3NaI प्लस 3H2O, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास और प्लस आता है यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH। तो रिएक्शन थी देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन, कीटोन ले रहे हैं प्लस I2 प्लस NaOH, येलो PPT बनेगी। यहाँ पे ये बन रहा है आइडोफॉर्म, हमने रिएक्शन का नाम ही क्या दिया है हैलोफॉर्म बनेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है आइडोफॉर्म बन रहा है। देखिए आइडोफॉर्म CHI3 येलो PPT आएगी इसकी, फिर उसके साथ NaI प्लस H2 जो भी बायो प्रोडक्ट्स हमारे पास बचेंगे वो आ जाएंगे साथ में। तो ये रिएक्शन थी देखिए हमारे पास हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शंस, ये जो नेमिंग रिएक्शंस थी वो तो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं देखिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की, कि हमें क्या करना है। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करना है
तो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है देखिए वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्योंकि ये क्या करती है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हमें हेल्प करती है ये डिटेक्ट करने के लिए कि ऑक्सीडेशन जो अगर हो रहा है, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं या फिर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो देखिए जो एल्डिहाइड्स हैं वो तो ईजिली ऑक्सीडाइड हो जाते हैं किसके अंदर, एल्केनोइक एसिड के अंदर। मतलब कि एल्डिहाइड्स हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। और ये रिएक्शंस जो होती हैं इनकी देखिए टॉलरेंस रीजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन और शिफ्ट बेस, इनकी प्रेजेंस के अंदर क्या करता है, ये स्पेसिफिक रिएक्शंस देता है। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं देखिए कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते। और इनका कारण क्या है, देखिए कीटोन्स का इजीली ऑक्सीडाइज्ड ना होने का कि इनके पास कोई भी तरह का हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। और जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके अंदर देखिए क्या होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और जितनी भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करने के लिए हाइड्रोजन को ही रिमूव करते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ही आपको पता यही होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड्स में से तो हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो जाता है। लेकिन कीटोन्स का अगर हमें ऑक्सीडेशन करवाना है तो उसके लिए हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके ही उनका कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए हम रिएक्शन देखते हैं पहले एल्डिहाइड्स की। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं एल्डिहाइड की टॉलरेंस रीजेंट के साथ। टॉलरेंस रीजेंट देखिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। ये जो रिएक्शन है देखिए सिल्वर मिरर टेस्ट, यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब हमने मान लीजिए कि लिया कीटोन RCHO और यहाँ पे लेते हैं हम Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं देखिए, तो यहाँ पे बनता है हमारे पास RCOOH प्लस में यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड के साथ यहाँ पे ये Ag। और यहाँ पे देखिए जो ये Ag बनता है हमारे पास, ये क्या आता है यहाँ पे, इसका ये सिल्वर मिरर बन जाता है। देखिए एक तरह से जो ये रिएक्शन करी जाती है देखिए यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है देखिए एल्डिहाइड का। और ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सिल्वर ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ये जो Ag होता है ये क्या बन जाता है, इसका सिल्वर मिरर बन जाता है। और यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर मिरर बना ये कीटोन्स की कंडीशन में नहीं बनता। तो टॉलरेंस रीजेंट इसको सिल्वर मिरर टेस्ट इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर क्या है, सिल्वर जैसी पूरी जो मान लीजिए हम रिएक्शन कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर बाहर से पूरी जैसे जो चांदी होती है सिल्वर, उसकी तरह वहाँ पे पूरा एक मिरर बन जाता है सिल्वर का। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी देखिए फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग्स सॉल्यूशन। अब इसमें भी देख सेम एल्डिहाइड लेते हैं प्लस यहाँ पे अब हम लेते हैं देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड लेते हैं और इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं देखिए हम एल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पे देखिए CuO लेते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास RCOOH प्लस Cu2, यहाँ पे हम कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड हमारे पास बनता है। और यहाँ पे इसकी रेड PPT आती है देखिए, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हो गया, किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, साथ में ये रेड PPT आती है। और जो ये रेड PPT आती है सिर्फ एल्डिहाइड्स ही देते हैं, कीटोन्स के अंदर किसी तरह की कोई भी PPT नहीं आती। तो जो ये दो स्पेसिफिक टेस्ट हैं एल्डिहाइड्स के लिए हैं टॉलरेंस रीजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन। और तीसरा जो है देखिए रिएक्शन जो बता रही थी शिफ्ट बेस। तो शिफ्ट बेस देखिए हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई कलरलेस सॉल्यूशन है और उसमें से हम SO2 गैस को अगर पास करवा देते हैं थ्रू मजेंटा डाई, तो उसको बोला जाता है शिफ्ट बेस। कि अगर कोई कलरलेस सॉल्यूशन को हम SO2 से पास करवा के मजेंटा डाई से पास करवाएं, किसी कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर से SO2 को मजेंटा डाई से अगर हम पास करवाएं तो हमें वहाँ पे शिफ्ट बेस मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड्स के अंदर तो जो पिंक कलर होता है शिफ्ट बेस का वो रहता है, लेकिन कीटोन्स के अंदर ऐसा कोई भी कलर नहीं आता। तो ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंशिएट मतलब उन दोनों में अंतर करने के
काम आता है। तो ये रिएक्शन थी देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब देखिए कीटोन्स का अगर हमें ऑक्सीडेशन करवाना है तो उसके लिए हमें जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लेने पड़ते हैं, देखिए वो क्या लेने पड़ते हैं। या तो हम लें देखिए अल्कलाइन KMnO4, या हम लें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और या हम लें कंसनट्रेटेड HNO3। अगर हम ये रिएजेंट्स लेते हैं तो हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और हम कीटोन्स का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे हमेशा कीटोन में तो क्या है देखिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे हमें लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कम नंबर वाले कार्बन के हमें मिलेंगे। तो रिएक्शन देखिए CH3COCH3 ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका। कोई भी रिएजेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा CH3COOH प्लस HCOH। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड प्लस मिथेनोइक एसिड, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आया, इथेनोइक एसिड प्लस मिथेनोइक एसिड। तो ये क्या था, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के अंदर यहाँ पे एक रूल आया था, पोपोव्स रूल। तो वो क्या था वो देखते हैं। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के अंदर एक रूल है हमारे पास, पोपोव्स रूल। अब इस पोपोव्स रूल के अंदर देखिए क्या है हमारे पास, अगर वो कहता है कि आपको कोई ऐसा कीटोन दे दें जो हमारे पास कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, मतलब कि कार्बन ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन है वो कितने हो, सेम ना हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो कार्बन और यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड टूटेगा वो कहाँ से टूटना चाहिए। तो उसके लिए पोपोव ने एक रूल दिया कि बॉन्ड हमेशा वहीं से टूटेगा जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कम कार्बन होंगे, अल्काइल ग्रुप्स कैसे होंगे, कम होंगे। तो मतलब अब यहाँ से देखिए CH3CH2CO और ये CH3CO, तो यहाँ से हमेशा जो बॉन्ड टूटेगा देखिए, अब करवाना तो देखो वही सेम ऑक्सीडेशन ही है, K2Cr2O7 इस तरह से ऑक्सीडेशन ही करवाना है। लेकिन पोपोव रूल ये कहता है कि हमेशा जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो वहाँ से टूटेगा कि कार्बन ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप आए वो कैसा रहे, हमेशा छोटा रहे। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, CH3COOH प्लस CH3CH2COOH। इस तरह से, ठीक है, CH3COOH और यहाँ पे ये CH3CH2 और यहाँ पे CO ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इस तरह से ये दो में टूट जाएगा। और लेकिन बात ये है कि इसके अंदर मेन ध्यान रखने वाली कि यहाँ पे कीटोन्स जो हैं वो टूटेंगे हमेशा कहाँ से, कि जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ऐसे होता CH2CH3 इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड आ जाता। और अगर यहाँ पे सेम होते तो फिर सिंपल ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो पोपोव रूल अप्लाई होगा। और पोपोव रूल्स हमारे पास क्या है यहाँ पे कि वहाँ जो है वो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो वहाँ से टूटेगा जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ छोटा अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। ये तो बड़ा अल्काइल ग्रुप है देखिए और ये छोटा अल्काइल ग्रुप है। तो ये पोपोव्स रूल था हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेयर-विलिगर्स ऑक्सीडेशन। अब ये एक और देखिए हमारे पास ये नेमिंग रिएक्शन आ गई है और ये जो रिएक्शन है देखिए ये स्पेसिफिकली कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए है। तो देखिए बेयर-विलिगर्स ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये किसके लिए है, कीटोन्स के लिए। तो यहाँ पे हमें लेना क्या है, देखिए कीटोन्स लेना है CH3COCH3।
अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन के अंदर हम कीटोन लेते हैं और साथ में हम यहाँ पे देखिए कोई पर एसिड लेते हैं। पर एसिड का मतलब हमने लिया, मान लीजिए यहाँ पे पर बेंजोइक एसिड, तो पर बेंजोइक एसिड में देखिए COOH। अब यहाँ पे देखिए कीटोन्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा, CH3COOCH3, तो ये हमारे पास बन रहा है ईस्टर। यहाँ पे देखिए बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन के अंदर कीटोन लेते हैं और साथ में हम लेते हैं कोई पर एसिड। पर एसिड में मतलब हम मान लीजिए हमने लिया पर बेंजोइक एसिड कीटोन के साथ, तो यहाँ पे जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे आके ऐड होगा और हमारे पास आ जाएगा CH3COOCH3, हमारे पास ईस्टर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये था देखिए बेयर्स विलिगर्स ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए एक और नोट लगा के देखिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि इसके अंदर ये चीज़ नोट करने वाली है कि अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स हैं कीटोन के, वो डिफरेंट हैं। देखिए एग्जांपल से, मान लीजिए यहाँ पे देखिए CH3CH3CH3COCH3, हमने यहाँ पे देखिए 3 डिग्री कीटोन लिया। अब यहाँ पे हमने साथ में ले लिया देखिए COOH, पर फ्लोरो एसिटिक एसिड हमने ले लिया साथ में, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन होगी देखिए वो किस तरह से होगी, यहाँ पे कहता है वो कि जो ऑक्सीजन जो ये वाला आके ऐड होगा वो यहाँ पे आके ऐड नहीं होगा, वो जो ऑक्सीजन है वो इसके यहाँ पे आके ऐड होगा, इस तरह से। तो ये जो रिएक्शन होगी देखिए हमारे पास CH3CH3CH3OCOCH3, जो ऑक्सीजन है देखिए वो यहाँ पे आके ऐड होगा, ना कि यहाँ पे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा वहाँ पे आके ऑक्सीजन जाके ऐड होगी। तो ये इसके बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन के अंदर यहाँ पे एक नोट लगा के इस तरह से लिख सकते हो कि अगर हमारे पास क्या है, एक टर्शरी कीटोन है, तो उसके अंदर जो वहाँ पे जाके जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे जाके ऐड होगी जहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, लार्जर अल्काइल ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ये थी यहाँ पे हमारे पास बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है आपका, कि हमने ऑक्सीडेशन देखा देखिए एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, और जो ऑक्सीडेशन है वो यूज़ किस लिए किया जाता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए अभी इसके अंदर कुछ और केमिकल रिएक्शंस बची हैं, लेकिन अभी वो रिएक्शंस हम देखिए नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर देखिए हमने क्या क्या स्टडी किया, ऑक्सीडेशन स्टडी की और कुछ इसकी नेमिंग रिएक्शन स्टडी करी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिडक्शन डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।